有一个意思，就是。I'm son Yadi Zawari. And her James Bite. Yes, sir. I just saw you. Bite. Okay. Hey, Joe, one more song. Travmam hafif var ya. Kötü şu an kötü. Yıkar onu artık. Kerbala, hey hamari darsiga. Kerbala, Kerbala. Hakka sila rasta. Kerbala, Kerbala. Allahu Ekber. Hamdai Rahman. Allahu Ekber. Hamdai Rahman. Par Muhammad ve Ali Muhammad sallallahu. Нет, то ли Валера, не мне как ты бачу. Ali. Ali. Yeah, what can you enjoy? Yeah, enjoy.
यहाँ पे जो आज ये प्रोग्राम रखा गया है, क्यों रखा गया है और क्या कुछ मैसेज यहाँ से जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहसिन अली बड़गाम से हूँ और ये इमाम ज़माना मस्जिद में हमने एक स्टॉल कायम किया है जिसका खालिस और मुखलसाना मकसद ये है कि हम तमाम डोनेशंस जो भी यहाँ पर हमारी माएँ बहनें अपना जेवर कॉपर या कैश दे रहे ताकि हम जो अभी हालात ईरान में हो रहे उनकी किसी तरह से मदद कर सकें, चूँकि अभी हमारे बस में ये बात नहीं है कि हम फिज़िकली वहाँ जाके शहादत हासिल करें या जान दे सके, बल्कि हम अभी इस हालत में है कि हम अभी बस फ़कत फाइनेंशियल मदद कर सकते हैं। तो उस फाइनेंशियल मदद के लिए हम यहाँ जमा हुए ताकि हम ईरान की मदद कर सके, इंसानियत की मदद कर सके। देखिए ईरान असल में जालिम के ख़िलाफ़ उठा है और मजलूमों की हिमायत के लिए है। यानी अगर हम ईरान के क़याम की मदद कर रहे हैं यानी हम मजलूमों की मदद कर रहे हैं और जालिम के ख़िलाफ़ एक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर हमारे पैसे जमा करना है, यहाँ पर इक़दाम लेने हैं, यहाँ पर यहाँ खड़ा होना है, ये इस खातिर है कि हमारी तालीम है कि आप जालिम के ख़िलाफ़ हो जाओ। चूँकि हम वहाँ नहीं जा सकते और सरे मैदान खड़ा नहीं हो सकते, इसलिए हमने ये पसंद किया कि हम यहाँ फाइनेंशियल मदद करें ईरान को प्रोवाइड, ताकि वो दिफा कर सके अपने वहाँ निज़ाम के लिए और दुश्मन के साथ लड़ सके। यहाँ पर एक तो गोल्ड हमारी बहनें गोल्ड डोनेट कर रही है, कॉपर डोनेट कर रही है, सम पीपल आर डोनेटिंग कैश एज वेल। तो यहाँ पर हर तरीके की डोनेशन हो रही है। आधों ने अपनी बाइक्स दी, आधों ने अपने गोल्ड दिए, तो जिससे जो हो सकता है वो निफाक कर रहा है। चूँकि हमारी तालीम ही कुरान स्टार्ट ही हो रहा है, इंट्रोडक्टरी लाइन्स में हम ये पढ़ रहे हैं कि कुरान हमें सिखाता है कि आप दर्राह हजरत हक निफाक करो। चूँकि वआताहुम मिम्मा अल्लाहि आताकुम, अल्लाह ताला फरमाता है जो हमने आपको अता किया आप उसमें से निफाक कीजिए। चूँकि यही निफाक हमें इंसानियत का दर्ज देता है, यही निफाक हमें इंसानियत की बका के लिए जिंदा रखता है। चूँकि आपने देखा होगा कि तमाम दुनिया हैरत परेशान है, हैरान और परेशान है। किस लिए? कि हर इंसान अभी चाहता है कि मैं गोल्ड एक्यूमुलेट करूँ, गोल्ड जमा करूँ, पैसे जमा करूँ और ताकि मेरा फ्यूचर स्टेबल हो, सिक्योर हो। मगर ये कैसी कौम है, ये कैसी मिल्लत है, ये कैसी हुसैनियत है कि जो कुछ भी इन्होंने जमा किया है वो दर्राह हजरत हक पेश कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए पेश कर रहे हैं। जितना भी इन्होंने जमा किया है वो पेश कर रहे हैं। हमारे यहाँ आधे छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे उन्होंने जितनी भी जमा पूंजी की थी वो सब निछावर कर रही है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, हजरत अबुल फजल अल अब्बास के लिए और करबला के पैगाम के लिए। देखिए सोना होता है, चांदी होता है, तांबा होता है, वो बहनों का एक गहवारा होता है। बिल्कुल। हालांकि अब हम देख रहे हैं हर जगह से जो यहाँ पर डोनेशन हो रही है, तो क्या मुझे ये बता सकते हैं कहाँ कहाँ पे ये देखने को मिल रहा है डोनेशन? जम्मू कश्मीर में अभी आप मुख्तलिफ जगहें देखेंगे, मुख्तलिफ एरियाज में अभी आप मुशाहिदा फरमाएंगे कि बहुत सारा गोल्ड अभी हमारी माएँ बहनें दे रही है। आधे माहें यहाँ तक कह रही है कि हमारे पास कुछ नहीं है, न पैसे न गोल्ड है, बट हमारे पास औलाद है, हम वो औलाद देने के लिए तैयार है। ये कैसी हुसैनियत है, कि ये कैसी तालीम है कि बिना किसी मतलब के हम अपना सारा जो है वो दे रहे। चूंकि तालीम इंसानियत, इंसानी नेचर ही ये है कि वो जमा करे, वो पैसा जमा करे, वो सोना
सोना जमा करे, वो माल और दौलत और ज़रो माल जमा करे ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो, ताकि वो दुनिया को दिखाए कि मैं अमीर हूँ। मगर यहाँ तमाम आ रहे हैं कि मैं जितनी मेरी पूंजी है, जितना मेरा पैसा, मैं सब निछावर करूँ इसी रास्ते के लिए, क्योंकि ये इलाही निज़ाम है। और हुसैनियत यही सिखाती है कि जहाँ पर भी आपके मुसलमान भाई मजलूम हो, इन नीड हो, तो आप जल्दी ऑन टोज हो जाओ और उनकी मदद करो। जैसा कि आपको पता ही है कि ईरान इस्लामी जमहूरिया ईरान पर नाजायज़ तरीके से जंग मुसल्लत की गई, जिसमें हमारे रहबर अजीम सैयद अली खामनेई रहमतुल्लाह अलैह साहब शहीद हो चुके। और उसके साथ साथ आप जानते हैं कि ये जिन्नात अमेरिका और इसराइल गासिब हुकूमत किस तरह से मासूम बच्चों का खून बहा रहे हैं और किस तरह से बमबारी करके वहाँ के जो तामीरात है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको उसको जलाते हैं। मतलब बहुत ही हर किस्म से आप जितनी इंतहा आप समझेंगे गलत का अमेरिका कर रहा है। तो हमारी एक दिली गहराई है, हमारी दिल की वाबस्तगी है ईरान के साथ, दिल से भी है और दीन से भी है हमें ईरान के साथ वाबस्तगी। इस वजह से हम अपनी मोहब्बत से ईरान के लिए चंदा जो है जमा कर रहे हैं। पैगाम करबला से है कि अगर हम वफा की बात करें तो करबला में मौला अबुल फजल अब्बास को शहीद किया गया, उसने जो वफा वहाँ पे जाहिर की, और यहाँ पर आज जम्मू कश्मीर के लोग वही वफा ईरान के लोगों के साथ जाहिर कर रहे हैं। बेशक दर्स है करबला से, हमें करबला ही बताता है कि हाँ आप जालिम कभी नहीं बनना, मजलूम के साथ आप हमेशा खड़ा रहना। तो हमें ये तालीमात करबला से मिली हैं। हम जहाँ जहाँ भी मजलूम पर जो जुल्म उठाएगा कोई, हम उसके लिए जो है आवाज उठाते रहेंगे। क्या क्या चीज होने की हुई है या कौन कौन से ऐसे जरूरत, अगर हम सोने की बात करें जैसे हमारी माओ बहनों के लिए एक ऐसा चीज होता है जो अपने मुस्तकबिल बच्चों का मुस्तकबिल चीजें बनाती है, और वो आज इस मोहब्बत में ईरान को सपोर्ट करे। जैसे कि आपके नजरों के सामने ही है, यहाँ पैसे की शक्ल में है, सोने की शक्ल में जेवरात जो भी हैं, जो भी बर्तन हैं, बाकी वगैरह जो भी है, तो हमने नाउम्मीद किसी ने नहीं किया। जिसको जितनी ताकत थी, जिसको जितनी कुव्वत थी, उसने उतना हमें जो है डोनेट किया है। हमने किसी को नहीं बोला, और ये लोगों का ही प्यार है। लोग खुद ब खुद यहाँ जो है चल कर आए। हमारी बुजुर्ग माएँ, हमारी बहनें, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे जो बुजुर्ग साहिबान हैं, उन्होंने पहले ही जमा किया था, बिल्कुल खुद ही दे दिया था, खुद जमा है वो हमारे पास, वो रकम कसीर रकम है हमारे पास जमा। तो ये उसके एडिशनल हमारे पास हमारी बहनें आई, हमारी माएँ आई, हमारे बच्चे आए, उन्होंने भी समझा कि हमारी शरीकत रहनी चाहिए इसमें, हमारी शमूलियत रहनी चाहिए उसमें। तो आपके नजर में आप देखेंगे कि ये बच्चों का कमाल है, हमारी बहनों का कमाल है और हमारी माओं का कमाल है। तो डोनेशन हम देते हैं ईरान के लिए, इसमें सबसे बड़ा हमें इस्लाम का उनके साथ रिश्ता है। ये नहीं देखते कि हम शिया या सुन्नी है, वो मोमिन है, उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, हमें उनके लिए कुछ कर रहे हैं। कुरान की आयत है, आप एक दूसरे के लिए काम करो, क्योंकि मोमिन का काम ही होता है एक दूसरे के लिए बनाया खुदा ने। कुरान मजीद में हर वक्त खुदा ने आयत नाजिल किया और उसमें ये बयान भी किया, जो मोमिन है वो एक दूसरे के लिए हमेशा डट खड़ा रहे। मगर उसमें जो सबसे पहले वो ईरान है। बाकी जो हम इधर डोनेशन करेंगे उनके लिए ये क्या है, थोड़ा बहुत है, उसे कुछ नहीं, मगर एक हमदर्दी का इजहार होता है कि हमने कुछ उनके लिए किया है। क्योंकि कल हमें रोज माशर में पूछेगा खुदा आपने उनके लिए क्या किया। हमने कहा हमारे लिए इतनी ताकत था, हमने कुछ डोनेशन किया, क्योंकि हम वहां पर नहीं जा सकते वादे के लिए। हमने इतना जज्बा है, हम वहां पर जाएंगे वादे के लिए, मगर उसमें बहुत सी प्रॉब्लम है, वीजा है, बाकी कुछ है, क्योंकि हम दूसरी कंट्री में रहते हैं, मगर हमारे पास इतना जज्बा है। आखिरी मैसेज क्या रहेगी तमाम मुसलमानों से? मैं अपनी तरफ से और हर एक मुसलमान की तरफ से मैसेज दे रहा हूँ उम्मत मुस्लिमा को, इस वक्त फिरका वारियत छोड़ दो। इस वक्त फिरका वारियत की वो जो पूंजी आपके पास है वो छोड़ दो, पैसा जो जिसको किसी से मिलता है वो छोड़ दो। इस वक्त ईमान दिखाओ, अगर मुसलमान हो तो एक हो जाओ। इस वक्त तागूत को मिटाने का सबसे बड़ा मौका है। इस वक्त हम इसराइल और अमेरिका को नेस्तनाबूद कर सकते हैं अगर हम ईरान का साथ देंगे। अगर इस वक्त हम चुप बैठेंगे तो इसको बचाने वाला कोई नहीं, खाली वही आएगा जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम, हमारा जो 12वां इमाम है, वही आएगा इस जमीन पर जो अदल इंसाफ करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है,
मेरे उम्मत में जो सबसे लास्ट में आएगा, अगर दुनिया का एक ही दिन रह जाएगा, वो आएगा मेरा फर्जन फातिमा ज़हरा, वो फातिमा ज़हरा के औलादों में से होगा, वही दुनिया को सब कुछ अदल व इंसाफ करेगा। मगर हमारा उसके लिए रास्ता बनाना जरूरी है। हर एक मुसलमान को कहना चाहता हूँ कि ये रास्ता बन गया, उस पर उतर जाओ, बाकी फिरका वगैरह छोड़ दो।